फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में चैत्र एकादशी से लेकर हरियाली अमावस्या तक करीब 100 दिन से ऊपर भगवान का विभिन्न प्रकार के फूलों से बंगला सजाया जाता है। आपको बताते चलें कि चैत्र माह लगते ही गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और चैत्र माह के बाद निरंतर गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। इस गर्मी के प्रकोप से भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए भव्य फूल बंगले का आयोजन किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जन जन के आराध्य हैं। अपने आराध्य को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के फूलों से बंगले सजाए जाते हैं, जिसमें प्रभु विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसा भाव है कि फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी जी। हाँ, जब भगवान फूलों से सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तो भगवान की सुंदरता में वह फूल और चार चांद लगा देते हैं। इन फूलों के बंगलों को बनाने के लिए वृंदावन मथुरा ही नहीं अपितु बाहर से कारीगर बुलाए जाते हैं, जो कि इन रंग बिरंगे फूलों से इस पूरे मंदिर को मनोहर एक रूप दे देते हैं। साथ ही जो फूल बंगले में सजाए जाते हैं वह फूल न सिर्फ वृंदावन मथुरा अपितु विदेशों से भी मंगाए जाते हैं और इन बंगलों को प्रतिदिन मात्र 3 घंटे में तैयार किया जाता है। इन बंगलों को सजाने का भाव बस इतना रहता है कि जिस तरीके से हम अपने घर में कूलर, पंखा, एसी आदि में बैठकर अपने आप को गर्मी से बचाते हैं, तो वहीं भगवान को गर्मी से बचाने के लिए फूलों से सजे बंगलों में विराजमान किया जाता है। और भगवान के भोग में भी तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और खासतौर पर ठंडाई का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। इसी के साथ भगवान फूलों के ही वस्त्र धारण करते हैं और फूलों में ही विराजमान होते हैं। इस अद्भुत और अलौकिक दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन कर अपने आप को धन्य करते हैं। जब इस संदर्भ में मंदिर के सेवायत गोस्वामी रघु गोस्वामी से बात की गई तो उन्होंने यह बताया। ये ठाकुर जी को जैसा कि आपने बताया कि शीतलता प्रदान करने के लिए हम लोग अपने घरों में जैसे कि एसी में बैठते हैं ठंडक के लिए, लेकिन श्री बिहारी जी महाराज को नेचुरल बिल्कुल फूलों से ठंडक में विराजमान किया जाता है। और बिहारी जी महाराज जगमोहन में विराजमान होकर फूलों के बीच में जो यहाँ पे जो फूल लगाया जाता है वो सारा का सारा फूल बिल्कुल ताजी लगाया जाता है। और यहाँ से ठाकुर जी के लिए बाहर से भी फूल मंगाया जाता है, कन्नौज से भी आता है, कुछ इंग्लिश फूल बेंगलोर से भी आता है, जगह जगह से फूल यहाँ पर डेली आते भी हैं। और ये जो कारीगर यहाँ पर आए हुए हैं जो बनाने वाले हैं वो यहाँ से बाहर से भी आते हैं, जो बाहर के अलीगढ़ के और भी आसपास के आगरा के और भी बहुत जगह के कारीगर हैं जो ठाकुर जी का फूल बंगला रेडी कराया जाता है। तो ठाकुर जी के ये 3-4 घंटे का समय रहता है। ये 3-4 घंटे में ठाकुर जी की कृपा से ये पूरा का पूरा फूल बंगला डेली नया बनता है और ठाकुर जी को डेली इस फूल बंगले में विराजमान होकर ठाकुर जी को ठंडक दी जाती है। ये फूल बंगला सावन की हरियाली अमावस्या तक बनते हैं। हरियाली अमावस्या के बाद में ठाकुर जी महाराज की हरियाली तीज आती है, जिसमें स्वर्ण हिंडोले में बिहारी जी महाराज विराजमान होकर के सोने का झूले पे ठाकुर जी महाराज झूलते हैं। और अक्षय तृतीया 3 मई की जो अक्षय तृतीया है, जो बिहारी जी के जिस दिन चरण दर्शन होंगे, चरणों में ठाकुर जी अपने पायल पहनेंगे और चंदन के गोले ठाकुर जी के चरणों में रखे जाएंगे, उस दिन बिहारी जी महाराज को फूल बंगला में नहीं विराजमान किया जाएगा। उस दिन ठाकुर जी अपने गर्भगृह से ही दर्शन देंगे, क्योंकि ठाकुर शाम के समय पर ठाकुर जी महाराज केवल धोती पहनते हैं और तन पर कुछ भी नहीं पहनते हैं। इसलिए ठाकुर जी को अंदर गर्भगृह में ही विराजमान कराया जाएगा कि ठाकुर जी किसी प्रकार की कोई ठंडक वगैरह बाहर से अलग से, क्योंकि शरीर में हमारे कुछ नहीं होगा तो ठंडक भी लग सकती है, ठंड भी लग सकती है, हवा कैसी भी चल सकती है, कोई पता नहीं है। केवल 3 मई के दिन एक दिन सिर्फ बंगला नहीं बनाया जाएगा और उसके बाद में एकादशी से हरियाली अमावस्या तक फूल बंगले निरंतर यहाँ पर बनते हुए चले जाएंगे।